हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का जो शेयर है वो आज गिरावट दिखाता हुआ नजर आया क्योंकि कल इनके नतीजे आए थे जो उतने अच्छे नहीं थे और 3.5% का करेक्शन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में जो कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की है ये, और बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 17.60 रुपये पर। आज गिरावट आई, 3.5% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और पिछले एक महीने में देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग था। इससे पहले बेहतर तेज़ी देखने को मिल रही थी। 15 रुपये से भाग के चला गया, 19 रुपये पर गया ये। अब करेक्शन चल रहा है और कल के रिजल्ट्स के बाद करेक्शन और गहरा रहा है। यहाँ पर एक साल की बात करें तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक बहुत अच्छी रफ्तार आई थी, फिर उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेशन चला, गिरावट आई। यहाँ पर 10 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया, आधे से भी मतलब अगर हम देखें इसके हाई से अगर कंपेयर करेंगे जो कि 24 रुपये का था तो भैया आधे से भी नीचे गिर गया था ये। ऑलमोस्ट 65% का करेक्शन था क्योंकि 9 रुपये 15 पैसे पर गया था ये। बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी, अब वापस करेक्शन चल रहा है यहाँ पर। और पिछले 5 साल की बात करें तब 47% की गिरावट है। ग्राफ इंटरेस्टिंग इसका भी है, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोविड के टाइम पे लंबे समय तक कंसोलिडेट किया 2-3 रुपए के लेवल पर और उसके बाद अच्छी रफ्तार, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, बहुत बड़ी करेक्शन, फिर वापस अटेम्प्ट मारा और अभी जो रिजल्ट्स है उसके बाद फिर करेक्शन देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर के अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करने जाए तो नतीजे इनके आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जो नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, अगेन मैं आपको बता दूँ कि वो लाख में है, करोड़ में नहीं है। तो यहाँ पर इस बार का जो इनका नंबर्स आया है वो इस बार के जो इनके रेवेन्यू आए हैं वो तकरीबन 1960 करोड़ के इनके रेवेन्यू देखने को मिले, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2145 करोड़ के आसपास के थे। और इससे पहले क्वार्टर में 1855 करोड़ थे। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप है लेकिन पिछले साल के मुकाबले डिक्लाइन आया है यहाँ पर रेवेन्यू वाइज। और सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। पिछले क्वार्टर में भले ही इनका रेवेन्यू कम था इस बार के क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 250 करोड़ का, 250 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको लॉस हुआ है 295 करोड़ का और ये ज़्यादा है। पिछले साल हालांकि लॉस ही था इसी क्वार्टर में, लेकिन 64 करोड़ का लॉस था। इस बार लॉस ये बढ़ चुका है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि पिछले क्वार्टर में भी आपको जो 250 करोड़ का जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था ये एक्चुअली में देखें तो वो प्रॉफिट नहीं था उतना बड़ा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम जो पिछले क्वार्टर में थी वो थी 1855 करोड़ और खर्चे थे 2728 करोड़। मतलब खर्चे ज़्यादा थे, फिर भी क्यों भैया, क्यों? तो उसका वजह ये भी थी कि जो लायबिलिटीज रिटर्न बैक थी वो यहाँ पर 1036 करोड़ की वापस आई थी, तो ये वन टाइम गेन था, ठीक है। वरना देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में भी नुकसान तो इससे ज़्यादा का था, 750 करोड़ कह सकते हो आप यहाँ पर, अगर ये ना आया होता तो यहाँ पर उसके चलते ये बच गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार अगेन इसने 250 करोड़ का लॉस दिखाया है जो कि ख़राब चीज़ है और जिसके चलते गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप इनके पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर देख रहे हो तो लगातार इन्होंने लॉस ही रिपोर्ट किए हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किए हैं। और रिलायंस पावर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो रिलायंस पावर जो कंपनी है वो मार्केट कैप देखो तो 6816 करोड़ की है। नेगेटिव में सब कुछ है, पॉजिटिव में बहुत कम है ही नहीं, मतलब यहाँ पर दिखाने के लिए। तो इनके जो नेगेटिव देखो तो करंट असेट्स भी इनके लायबिलिटी से कम है, डेट ज़्यादा है इनके ऊपर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेट है इनके ऊपर। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की तो भैया इससे पहले भी आप देखोगे तो 1800 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं और लॉस अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में लॉस ही रहा है इनका। ये जो लास्ट क्वार्टर में आप प्रॉफिट यहाँ पर देख रहे हो ये वन टाइम गेन था जो 1036 करोड़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अगर वो ना होता तो भैया यहाँ पर भी लॉस ही होता, वरना लगातार पिछले कुछ टाइम से 500 करोड़ का लॉस कर गया, 70 करोड़ का लॉस कर गया, 340 करोड़ का लॉस कर गया, 290 करोड़ का लॉस कर गया, इस बार 295 करोड़ का लॉस कर चुका है ये। तो लॉस है यहाँ पर, नुकसान में है ये कंपनी और ये प्रॉब्लम रहेगी इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखो प्रमोटर के पास 24.99% की होल्डिंग है और यहाँ पर प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये एक अच्छी बात है।
पहले प्रमोटर की 24.50% की होल्डिंग गिरवी थी, आज कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर प्रमोटर छुड़ा रहे हैं। पब्लिक के पास 64.49% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.34% है और डीएल्स के पास 3.18% की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। उनमें से ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो इंश्योरेंस के पास है 2.87। म्यूचुअल फंड के पास 0.11% की होल्डिंग देखने को जरूर मिल रही है। देखो पावर सेक्टर में मानता हूं कि आने वाले दौर में ना भैया ट्रेंड में रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ना हम पावर की तरफ स्विच होते जा रहे हैं। मतलब फ्यूल की अगर हम बात करें वहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे हम जो पेट्रोल डीजल का जो अल्टरनेटिव है वो हम ईवी के तौर पर ढूंढ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा चलन में रहने वाली है और उसको चलाने के लिए भैया बिजली लगने वाली है। लेकिन पावर कंपनी कौन सी रहेगी इस सेक्टर में, इस चीज़ को लेकर ये भी ज़रूरी है। और ऐसे में रिलायंस पावर अभी भी कहीं पर स्टैंड आउट करता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जो ईवी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर टाटा मोटर्स लीड ले रहा है। ठीक है, जो रिन्यूएबल्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अदानी लीड लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रिलायंस पावर अभी भी वो तरीके से नहीं है। और जहाँ तक पिछले कुछ साल का, पिछले कुछ क्वार्टर का अगर आप नंबर देखोगे तो वो उतना ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। कई सारी पावर कंपनियों के रेवेन्यू में लगातार बहुत अच्छी तेज़ी हमने देखी, लेकिन वो तेज़ी हमने रिलायंस पावर में नहीं देखी है। और यही वजह है कि भैया भरोसा करना इस कंपनी के ऊपर मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं रिलायंस पावर को अवॉइड करूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर पता है क्या है, जिगजैग वाला पैटर्न है। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, सॉरी इनका चार्ट देखोगे, यहाँ पर प्राइस चार्ट देखोगे तो जिगजैग वाला पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि भाग गया गिर गया, भाग गया गिर गया, भाग गया गिर गया, भाग गया, वापस अभी गिर रहा है, थोड़ा सा और गिरेगा, वापस 1500 मतलब 14-15 पे आएगा, वापस थोड़ा बहुत वहाँ पे बेस बनेगा, वापस ऑपरेटर एक्टिव होंगे, वापस थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएंगे, 18, 19, 20 पे चला जाएगा, वापस इसको वापस गिराएंगे, वापस लेके जाएंगे। तो ये चलने वाला है, जो जिगजैग पैटर्न है वो यहाँ पर बनने वाला है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भैया जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो चाहे तो इससे दूरी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, जो लोग खेल खेलना जानते हैं, जो लोग इस रिस्क को जानते हैं, जो लोग समझते हैं कि भैया क्या फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं, वो लोग अगर चाहे तो 14 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। अगेन कहूँगा कि ऐसी कंपनियों में निवेश जो है वो बहुत भारी भरकम कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतना ही करना चाहिए जितना चला भी जाए तो दिक्कत ना हो। और रिलायंस पावर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा नहीं है। आज जब रिजल्ट्स आए तो गिरावट हम साफ यहाँ पर देख ही रहे हैं और शायद थोड़ी सी और गहरा सकती है। लेकिन एक और पावर कंपनी है, छोटी सी पावर कंपनी है जेपी पावर, भाई आज आग उगलता नज़र आ रहा है। 7% की तेज़ी है और पिछले एक महीने में देखोगे 27% दौड़ चुका है ये। एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में ही दौड़ा है ये, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जेपी पावर लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, जिनमें से एक ये है कि आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं कि क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कौन से कंपनी पे दाव खेला है। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।